नमस्कार दोस्तों, स्वागत है स्टडी फॉर जुडिशरी चैनल में। देखिए, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लोगों ने एपीओ की जो पोस्ट आई हुई है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। इस वीडियो में बात करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो कि यूपी एपीओ के एग्ज़ाम में आने वाले हैं। पुलिस एक्ट 1861 और यूपी पुलिस रेगुलेशन एक्ट से जितने क्वेश्चंस आने की उम्मीद है मैं आपको अपने चैनल पे करा देती हूँ। कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, पुलिस अधिनियम 1861 का प्रवर्तन कब हुआ था? ये जो पुलिस अधिनियम 1861 है ये कब प्रवर्तन में आया? तो ये आया था, देखिए, 22 मार्च 1861 में। आप ये डेट याद रखिएगा, 22 मार्च 1861 को पुलिस अधिनियम 1861 प्रवर्तन में आया था। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम में कितनी धाराएं तथा पुलिस रेगुलेशन में कुल कितने पैराग्राफ हैं? पुलिस अधिनियम में टोटल कितनी धाराएं हैं और पुलिस रेगुलेशन तथा पुलिस रेगुलेशन में कुल कितने पैराग्राफ हैं? तो फ्रेंड्स, अगर हम इसका आंसर देखें तो इसका आंसर होगा, इसमें जो है टोटल 47 धाराएं हैं और 554 जो है इसमें पैराग्राफ है। तो इसका आंसर सी होगा। ये भी आप याद रखना, इस एक्ट में जो है 47 धाराएं हैं टोटल और 554 पैराग्राफ हैं। अगला प्रश्न है, पुलिस रेगुलेशन के कौन से अध्याय में नियुक्ति के बारे में प्रावधान किया गया है? ये पुलिस रेगुलेशन एक्ट जो है इसके किस अध्याय में ये बताया गया है कि भाई नियुक्ति होंगी, नियुक्ति का जो प्रावधान है वो किस में है? तो फ्रेंड्स, ये बताया गया है अध्याय 29 में। ऑप्शन ए है इसका आंसर। अध्याय 29 में बताया गया है पुलिस रेगुलेशन के की नियुक्ति का प्रावधान है इस रेगुलेशन एक्ट में। अगला प्रश्न है, विशेष पुलिस के कार्यों को करने से इनकार करने का कितना अर्थदंड दिया जाएगा? विशेष पुलिस के कार्य को करने से अगर कोई इनकार करता है तो उसका जो अर्थदंड दिया जाएगा ये होगा अधिकतम 50 रुपये। यदि कोई विशेष पुलिस के कार्य करने को मना कर देता है तो उसका अर्थदंड कितना है? अधिकतम 50 रुपये। अगला है, पुलिस अधिनियम में संशोधन कौन कर सकता है? पुलिस अधिनियम में कौन संशोधन कर सकता है? तो केंद्र सरकार है भाई इसका आंसर, कि केंद्र सरकार जो है वो पुलिस अधिनियम में संशोधन कर सकती है। अगला प्रश्न है, पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी इनमें से कौन होता है? तो ये होता है पुलिस महानिदेशक। इसका आंसर है ऑप्शन सी, पुलिस महानिदेशक पुलिस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता है। अगला प्रश्न है, सन 1981 तक पुलिस प्रशासन का प्रधान आईजी होता था। अब इस पद की जगह किस नए पद का निर्माण हुआ है? अगर 1981 तक की बात करें पुलिस प्रशासन में तो जो उसका हेड होता था वो आईजी होता था, लेकिन अब जो है वो कौन हो चुका है? तो वो होता है अब डीजीपी। डीजीपी अब सबसे बड़ा होता है पुलिस प्रशासन में। अगला प्रश्न है, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराधों की रिपोर्ट थाने में कितनी प्रतियों में लिखी जाती है? संज्ञेय और असंज्ञेय, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल जो ऑफेंस होते हैं उनकी रिपोर्ट तैयार करते हैं थाने में, थाने का भारसाधक अधिकारी। तो उसकी कितनी कॉपियाँ लिखी जाती हैं? तो ये लिखी जाती हैं 3 और 2। इसका आंसर है ऑप्शन बी, 3 व 2। अगला प्रश्न है, पुलिस प्रशासन को समृद्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश को कितने परिक्षेत्रों में बांटा गया है? पुलिस प्रशासन को समृद्ध करने हेतु उत्तर प्रदेश को कितने परिक्षेत्रों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है टोटल 5 क्षेत्रों में। आंसर इसका ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न है, कोई जनसभा या जुलूस निकालने के कितने दिन पूर्व आवेदन करना चाहिए? यदि कोई जनसभा या फिर जुलूस निकालना है तो कितने दिन पहले उसके लिए आवेदन करना होता है? तो ये आवेदन करना होगा 10 दिन पहले। 10 दिन पहले नोटिस देना होता है, 10 दिन पहले आवेदन एप्लीकेशन देनी होती है कि भाई कोई जनसभा या जुलूस निकलने वाला है किसी जगह पर। अगला प्रश्न है, जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी होता है। जिले में आपराधिक प्रशासन का प्रमुख पदाधिकारी कौन होगा? तो ये होते हैं पुलिस अधीक्षक। इसका ऑप्शन ए आंसर है, पुलिस अधीक्षक होंगे जिले में आपराधिक प्रशासन का मुख्य पदाधिकारी। अगला प्रश्न है 12th क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम का निर्माण हुआ है। पुलिस अधिनियम का जो निर्माण हुआ है ये हुआ है केंद्र द्वारा। अगला प्रश्न है, देखिए फ्रेंड, इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं।
एपीओ यूपीए के एपीओ के एग्जाम में जो लास्ट ईयर पूछे गए वो क्वेश्चंस भी इसमें कवर है, और जिनके आने के चांसेस थोड़े ज़्यादा हैं वो भी है इसमें, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कवर कर लिए गए हैं। अगला है 13th क्वेश्चन, विशुद्ध या संकटपूर्ण जिले में अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की जा सकती है, तो ये की जा सकती है धारा 15 के द्वारा। अगला प्रश्न है 14th क्वेश्चन, पुलिस अधिनियम 1961 में निम्नलिखित में से कौन सी धारा संशोधित की गई? इसमें से कौन सी धारा है जो कि संशोधन के बाद जोड़ी गई है, 1961 के संशोधन में जोड़ी गई है? तो ये 34A, 30A, 15A तीनों ही जोड़ी गई है। आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है, ग्राम अपराध नोटबुक में कितने भाग होते हैं? जो ग्राम अपराध है उस नोटबुक में जो टोटल भाग है ये होते हैं 5। अगला प्रश्न है, लावारिस या दबावहीन संपत्ति को पुलिस अधिकारी अपने नियंत्रण में लेते हैं, ये लेते हैं इसमें धारा 25 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, प्रथम सूचना रिपोर्ट को कौन लिखता है? एफआईआर यानी कि कौन लिखेगा? तो हेड कांस्टेबल लिखते हैं। अगला प्रश्न है 18th क्वेश्चन, जीडी या फिर जनरल डायरी का उपबंध कहाँ पर है? जनरल डायरी जो है ये है धारा 44 में है, पुलिस एक्ट की सेक्शन 44 में है जनरल डायरी। अगला प्रश्न है 19th क्वेश्चन, फरार अपराधियों के संबंध में उल्लेख किस अध्याय और पैराग्राफ में है? फरार अपराधी के संबंध में किस पैराग्राफ और अध्याय में है? तो ये बताया गया है अध्याय 19 पैरा 210 से लेकर 225 तक। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम की कौन सी धाराएं निर्देशित कर दी गई हैं? पुलिस अधिनियम की ये सारी धाराएं जो निर्देशित कर दी गई हैं, धारा 38 से 39, 40 से 41, 6 से 11, ये सभी जो है निर्देशित कर दी गई, रिपील कर दी गई है। अगला प्रश्न है 21 क्वेश्चन, ग्राम अपराध नोटबुक के किस भाग में हिस्ट्री सीटर अपराधी का नाम होता है? हिस्ट्री सीटर अपराधी का नाम ग्राम अपराध बुक के किस भाग में होता है? ये होता है भाग 5 में, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, घुड़सवार पुलिस के निम्नलिखित में से कौन से कर्तव्य बताए गए हैं? घुड़सवार पुलिस के जो कर्तव्य बताए गए हैं वो ये हैं कि उत्सवों पर मार्ग की रक्षा करना, अपराधियों का पीछा करना और यातायात नियंत्रण करना, ये सभी जो है उनके कर्तव्य हैं घुड़सवार पुलिस के। अगला प्रश्न है, पुलिस रेगुलेशन में पैराग्राफ 1A उत्तर प्रदेश संशोधन जोड़ा गया, ये जोड़ा गया था। ये जोड़ा गया था ऑप्शन सी 1981 में। अगला प्रश्न है 24th क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारी के कर्तव्य का उल्लेख किस धारा में है? पुलिस अधिकारी के कर्तव्य का जो उल्लेख बताया गया है ये बताया गया है धारा 23 में। अगला प्रश्न है, वर्ग कै के हिस्ट्री सीटर पर कितने समय तक निगरानी रखी जाती है? वर्ग कै के हिस्ट्री सीटर पर कितने समय की निगरानी रखी जाती है? तो ये 2 वर्ष की निगरानी रखी जाती है। अगला प्रश्न है, थाने के भारसाधक अधिकारी को एक जनरल डायरी रखने के लिए प्राधिकृत किया गया है, किस सेक्शन के थ्रू? ये किया गया है सेक्शन 44। देखिए जनरल डायरी 44 में ये घुमा के पूछ दिया। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1961 का मुख्य उद्देश्य? पुलिस अधिनियम 1961 का जो उद्देश्य है वो पुलिस बल का पुनर्गठन करना है और पुलिस बल को सशक्त करना है। तो आंसर दोनों ही होगा, इसका आंसर दोनों है। अगला प्रश्न है, विशेष पुलिस अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जाती है। विशेष पुलिस अधिकारी के पद पर जो नियुक्ति की जाएगी वो सिपाहियों की जाती, स्थानीय लोगों की जाती है। जो विशेष पुलिस अधिकारी के पद पर नियुक्ति की जाएगी स्थानीय लोगों की जाती है, ऑप्शन बी है इसका आंसर। अगला प्रश्न है, थाने का भारसाधक अधिकारी कौन होता है? तो थाने का जो भारसाधक अधिकारी है वो होगा उप निरीक्षक, ऐसा ही। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिकारियों को कर्तव्य भंग के लिए दंड दिया जाता है। अगर पुलिस अधिकारी अपना कर्तव्य भंग कर देते तो उनके लिए जो दंड दिया जाएगा ये है धारा 29 के अधीन। अगला प्रश्न है, पुलिस रेगुलेशन के किस अध्याय के अंतर्गत दुष्चरित्र का रजिस्ट्रीकृत तथा निगरानी की जाती है? पुलिस रेगुलेशन के किस अध्याय के अंतर्गत दुष्चरित्रों का रजिस्ट्रीकृत तथा निगरानी की जाएगी? तो ये की जाएगी अध्याय 20 के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, यह किस धारा में कहा गया है कि पुलिस अधिकारी अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे? किस धारा में कहा गया है?
कि पुलिस अधिकारी जो अन्य नियोजन में नहीं लगेंगे, तो ये बताया गया धारा 10 में। अगला प्रश्न है, विवेचना अधिकारी के निम्नलिखित में से क्या अधिकार और कर्तव्य हैं। जो विवेचना अधिकारी होता है उसके इनमें से क्या अधिकार हैं और कर्तव्य हैं। तो नक्शा बनवाने का कर्तव्य है, मृत्युकालिक कथन लिखने का कर्तव्य है, ये दोनों हैं। इसके अलावा तलाशी लेने का अधिकार ये भी है, तो आंसर उपरोक्त सभी होगा। यानी कि जो विवेचना अधिकारी है उसका कर्तव्य नक्शा बनाने का कर्तव्य भी है, मृत्युकालिक कथन लिखने का कर्तव्य भी है और तलाशी लेने का अधिकार भी है। अगला प्रश्न है, पुलिस विनियमन के किस पैराग्राफ के अंतर्गत मृत्युकालिक कथन लिखा गया है। पुलिस विनियमन के किस पैराग्राफ में है, तो यह है पैराग्राफ 115 में। अगला प्रश्न है, पुलिस अधिनियम 1861 के अधीन पुलिस के अधीनस्थ अधिकारियों की नियुक्ति या उनको अपने पद से हटाना, निलंबन एवं पदोन्नति के संबंधित धारा इसमें से कौन है, तो यह है धारा 7 में ये सब बातें। अगला प्रश्न है, थाने की जनरल डायरी को कौन लिखता है। थाने की जनरल डायरी जो है, जो कि 44 सेक्शन में, ये कौन लिखेगा, तो ये लिखता है हेड कांस्टेबल। आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न है, दुष्चरित्र लोगों की निगरानी कहाँ पर है, तो ये पैराग्राफ 323 से 376 तक है। तो फ्रेंड्स, ये थे पुलिस रेगुलेशन एक्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने के चांसेस हैं एग्जाम्स में। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू दोस्तों।